के 85 की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऐसे तो यह जानकारी सभी क्लास के लिए है, चाहे वह 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11, 12 और आगे की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी जानकारी है। लेकिन यह विशेषकर क्लास 8 JCERT की पुस्तक से लिया गया है। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो जानकारी इसमें इतना है कि सभी क्लास के लिए विद्यार्थी इसको जान सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके एक एक बिंदु शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे शिबू सोरेन के बारे में। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में जानेंगे, गुरु जी के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जानेंगे कि किस प्रकार उनका जीवन की शुरुआत हुआ, किस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुआ, किस प्रकार उन्होंने एक छोटे से एक बड़े पद तक वो पहुंच गए, किस प्रकार उन्होंने एक छोटा सा पद मुखिया के लिए चुनाव लड़े, फिर विधानसभा के लिए चुनाव लड़े, फिर सांसद का चुनाव लड़े और वे संसद भवन तक भी पहुंच गए, है ना, चुनाव जीतकर। तो पूरा बारीकी से इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए प्लीज। चलिए आइए देखिए, लिखता है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। दिसोम गुरु किन्हें कहा जाता है? श्री शिबू सोरेन को कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा, दिसोम गुरु किन्हें कहा जाता है? झारखंड के किस महापुरुष को कहा जाता है? तो शिबू सोरेन को। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका बचपन का नाम, लोग बचपन में उन्हें दो नामों से पुकारते थे। बचपन में इन्हें दो नामों से पुकारा जाता था, पहला शिवलाल और दूसरा शिवचरण। ठीक है, पहला शिवलाल, दूसरा शिवचरण। अब देखिए आदर से गुरुजी भी कहा जाता है। ये आदिवासी के बड़े नेता थे, जननेता थे। लोग उन्हें प्यार से, प्रेम से, दुलार से क्या कहते हैं? गुरुजी। गुरुजी के नाम से शिबू सोरेन पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े आदिवासी नेता, जन नेता श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ। श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ, अर्थात हमारा देश आजाद होने से पहले इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब जन्म स्थान कहाँ है? झारखंड के किस प्रांत में है, किस जिला में है, किस राज्य में है, इसको भी जानते हैं। देखिए इनका जन्म स्थान के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म नेमरा गांव कहाँ है? जिला रामगढ़। जिला रामगढ़ के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ। श्री शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ। कब हुआ? 11 जनवरी 1944 ईस्वी को। कब हुआ दोस्तों? 11 जनवरी 1944 ईस्वी को। अब इनके माता पिता के बारे में जानते हैं, है ना। इनके माता का नाम सोना मांझी और पिता का नाम सोबरन सोरेन है। ठीक है, माता पिता का नाम जान गए। अब आइए, 7 संतानों में दूसरे स्थान पर हैं शिबू सोरेन। 7 भाई बहनों में उनका स्थान दूसरा है। ठीक है, उनके माता पिता का 7 संतान और 7 संतानों में वे दूसरे स्थान पर है हमारे गुरुजी। अब इनका विवाह के बारे में बात करते हैं तो इनका विवाह 1963 ईस्वी में। कब हुआ? 1963 ईस्वी में चांडिल निवासी रूपी किस्कू के साथ हुआ। मतलब श्री शिबू सोरेन की धर्म पत्नी का नाम रूपी किस्कू है। शिबू सोरेन के धर्म पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? रूपी किस्कू।
ठीक है, एक प्रकार का जीके है। आइए, इनके 4 संतान ने हुए। शिबू सोरेन के 4 संतान है और चारों संतानों का नाम इस प्रकार है: दुर्गा, हेमंत, बसंत और अंजलि। ये हेमंत सोरेन, अब सुन रहे हैं, हेमंत सोरेन जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं। ठीक है, इनके बड़े बेटा का नाम दुर्गा सोरेन, छोटे बेटा का नाम बसंत सोरेन और उनकी एक बेटी भी है अंजलि सोरेन। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं शिबू सोरेन का जीवनी के बारे में, जो क्लास 8 के पुस्तक से लिया गया है। क्लास 8 के विद्यार्थियों के अलावे ये उच्च क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहीं के आसपास विद्यालयों में उस समय पढ़े होंगे, क्योंकि 1944 ईस्वी की बात है। तो उनका प्रारंभिक शिक्षा नेमरा गांव में ही हुआ। पीएस मतलब हुआ प्राइमरी स्कूल। प्रारंभिक शिक्षा उनका प्राथमिक विद्यालय में हुआ, जो नेमरा गांव में ही हुआ। नेमरा गांव कहाँ है? गोला प्रखंड, जिला रामगढ़, जो झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ बहुत दूर नहीं है, रामगढ़ है रांची से बहुत मुश्किल से कितना होगा, 60-70 किलोमीटर होगा। आगे की पढ़ाई देखिए, आगे की पढ़ाई वे वहीं पर शुरू करते हैं गोला में, क्योंकि उनका जो प्रखंड है, जन्म प्रखंड है गोला है, और गोला में स्कूल है, हाई स्कूल, जिसका नाम है राज्य संपोषित उच्च विद्यालय गोला, है ना। राज्य संपोषित उच्च विद्यालय गोला में उनका उच्च शिक्षा की पढ़ाई हुआ। ठीक है, हाई स्कूल की पढ़ाई राज्य संपोषित उच्च विद्यालय गोला में हुआ। वो शुरू से ही नेता प्रवृत्ति के थे। वे छात्रावास में भी वे राजनीति के क्षेत्र में भूमिका निभाते थे। देखिए, महाजनी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सदैव मुखर रहने वाले उनके पिता की हत्या 27 नवंबर 1957 ईस्वी को कर दिया गया। श्री शिबू सोरेन के पिता कौन है? देखिए, श्री शिबू सोरेन के पिताजी का नाम सोबरन सोरेन, जिनकी हत्या कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 27 नवंबर 1957 ईस्वी को। कारण, हत्या का कारण, तो हत्या का कारण यह कहता है कि महाजनी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सदैव मुखर रहने वाले, है ना, अत्याचार और महाजनी शोषण के विरुद्ध मुखर रहने के कारण उनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है 27 नवंबर 1957 ईस्वी को। उस समय शिबू सोरेन मात्र 13 साल के थे। कितने साल के थे? मात्र 13 साल के, जो बहुत उम्र नहीं होता है, बचपना उम्र होता है 13 साल, है ना। उसके बाद फिर उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उस समय गुरुजी मात्र कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? मात्र 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का क्या हो जाता है? हत्या हो जाती है। ठीक है, अब आगे आइए। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, है ना, और जो समाज में अंधविश्वास था उन्हें हटाने की कोशिश किए। जो समाज में अत्याचार की भावना था, उस समस्याओं को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश किया। उन्होंने धान काटो अभियान चलाया। गुरुजी किन्हें कहा जाता है? शिबू सोरेन को। तो गुरुजी धान काटो अभियान चलाया। धान काटो अभियान क्या है? धान काटो अभियान मतलब धान काटने से संबंधित एक आंदोलन, महाजनों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम रखा गया धान काटो अभियान। उनके धान को काटकर गरीबों में बांटा जाता था, है ना, तो उसी का नाम रखा धान काटो अभियान। और धान काटो अभियान की शुरुआत किसने किया? गुरुजी, अर्थात शिबू सोरेन। अब देखिए, आदिवासी सुधार समिति का गठन इन्होंने किया। उनका कहना था कि जब तक आदिवासी भाई बंधु पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा समाज सुधरेगा नहीं, तो शिक्षा जरूरी है। इसलिए आदिवासी सुधार समिति का गठन शिबू सोरेन ने किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत आइए देखते हैं। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन की शुरुआत देखिए, 1970 ईस्वी में
हो जाती है। उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 ईस्वी में प्रारंभ होती है और प्रारंभ में ही वे मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। और कहां से चुनाव लड़ते हैं? बरलंगा पंचायत से मुखिया पद का चुनाव लड़ा। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है और पहली बार शिबू सोरेन ने 1971 ईस्वी में टुंडी विधानसभा से वे चुनाव लड़े विधानसभा के लिए और वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। निर्दलीय प्रत्याशी मतलब कोई दल से अटैच नहीं था, वह फ्री मैन से चुनाव लड़े, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और लेकिन वे चुनाव में हार गए। तो कोई बात नहीं, एक बार हार गए, आदमी हार सकता है, हार नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से वो हार गए लेकिन वो हार नहीं माने, अपना जीवन को आगे बरकरार रखें। और फिर क्या हुआ, जो उनका जो पार्टी, नया पार्टी जो अभी देख रहे हैं जेएमएम है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो 4 फरवरी 1972 ईस्वी को जेएमएम संगठन बना। जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन बना और संगठन को चलाने के लिए अध्यक्ष और सचिव की जरूरत होता है। तो उस समय पहला जो अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो और महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। जेएमएम का जो अभी बहुत बड़ी पार्टी है जेएमएम, जिनका सरकार है झारखंड में। 1980 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में दुमका से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। शिबू सोरेन पहली बार 1980 ईस्वी में लोकसभा चुनाव लड़े। कहां से लड़े? दुमका से, दुमका सीट से चुनाव लड़े और वे चुनाव जीत गए। एक मिनिस्टर के रूप में काम भी किए हैं। तो इस तरह से दोस्तों दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में आपको हम जानकारी दिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए।